और अब बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो सत्ता संभालने के बाद से पूरे एक्शन में है, ताबड़तोड़ बड़े फैसले ले रहे हैं। सबसे नया फैसला भूमाफियाओं के खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक एंटी टास्क फोर्स भूमाफियाओं पर निगरानी रखेगी और योगी भी उस पर नजर रखेंगे। एंटी रोमियो के बाद ऑपरेशन भूमाफिया, लैंड सार्क पर कसेगा नकेल। सीएम योगी की निगरानी में टास्क फोर्स। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे फॉर्म में हैं। सरकार बने कुल जमा जितने दिन हुए उससे ज्यादा तो वो फैसले ले चुके हैं। नया फैसला भूमाफिया के खिलाफ आया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी खुद एंटी टास्क फोर्स की निगरानी करेंगे। शासन स्तर पर इसका प्रारूप तैयार हो रहा है। ये 4 स्तरीय होगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह स्क्वाड बनेगा, जिसमें प्रमुख सचिव राजस्व संयोजक होंगे। प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी भी इसके सदस्य होंगे। मंडल स्तर पर कमिश्नर, जिले में डीएम और तहसील में एसडीएम की अध्यक्षता में स्क्वाड गठित होंगे। टीम में राजस्व और पुलिस के अधिकारी शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की पहली ही बैठक में इस स्क्वाड के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। सरकार ने जबरन कब्जा करने वाले लोगों की सूची बनाने का आदेश दिया है। जवाहर बाग कांड के बाद बीजेपी ने जमीन कब्जे और भूमाफियाओं को बड़ा मुद्दा बनाया था। यूपी की पिछली समाजवादी सरकार पर भूमाफिया को संरक्षण देने के आरोप लगे थे। योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अखिलेश सरकार के 2 प्रोजेक्ट्स पर एक्शन लिया। राज्य पोषण मिशन भंग कर डिंपल यादव समेत 3 सदस्यों को मिशन से बाहर कर दिया गया। 2014 में अखिलेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए इस मिशन का गठन किया था। इसके साथ ही समाजवादी श्रवण यात्रा योजना का नाम बदलने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कुर्ता फैशन ट्रेंड में आ गया है। योगी आदित्यनाथ संत हैं और वो संत का चोला ही पहनते हैं, लेकिन योगी से प्रभावित लोग अब गेरुआ कुर्ता ही पसंद कर रहे हैं। हालत यह है कि गेरुए कुर्ते की डिमांड बढ़ गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने का अंदाज पीएम मोदी की तरह है। कहा जा रहा है कि योगी मोदी जैसे ही हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की ही तरह यूपी के सीएम भी स्टाइल आइकन बन गए हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनके आधी बाह के कुर्तों की डिमांड बढ़ गई थी। इस कुर्ते को मोदी कुर्ते का नाम दिया गया था। ठीक वैसा ही कुछ अब उत्तर प्रदेश में योगी के साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब गेरुआ डिमांड में है। योगी आदित्यनाथ एक संत है। वो गेरुआ रंग का चोला पहनते हैं। संत के इस चोले में कोई स्टाइल नहीं होता, लेकिन उन्हें पसंद करने वालों के लिए ये गेरुआ रंग ही अब फैशन सिंबल बन गया है। योगी आदित्यनाथ हर गुजरते दिन के साथ मशहूर हो रहे हैं। उनके काम करने का अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। यही वजह है कि अब लोग योगी जैसा बनना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अपने नेताओं को नसीहत दे रहे हैं कि वो जीत के नशे में होश ना खोएं। लेकिन योगी के नए मंत्री के रुतबे और शान शौकत देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मंत्री जी ने लखनऊ से इलाहाबाद पहुंचने पर अपनी ठसक में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये है योगी सरकार के नए नवेले मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और नंद। मंत्री का तमगा लगते हैं लखनऊ से इलाहाबाद उड़न खटोले में पहुंचे। योगी भले ही शालीनता की बात करें, जमीन से जुड़े रहने की ताकीद करें, लेकिन मंत्री जी हेलीकॉप्टर से अपने इलाके में ना पहुंचे तो शान कैसी? हैरानी तो यह है कि जनता के इस नुमाइंदे ने लखनऊ से इलाहाबाद के लिए 2 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर से उतरते ही मंत्री जी 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर शहर की ओर कूच कर गए। स्वागत में पहले से ही 300 से ज्यादा लाउड स्पीकर शोर मचाते रहे। इस तमाशे में पूरा शहर थम गया। लोग घंटों जाम में फंसे रहे।
बोर्ड का परीक्षा चल रहा है, योगी जी का साफ साफ अल्टीमेटम है कि इस तरह से न करा जाए, मगर पूरा शहर का जाम, चक्का जाम महसूस हो रहा है। स्पीकर तो बहुत लगा हुआ है और बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है, उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मंत्री जी इस बात से बेफिक्र हैं कि परीक्षा का मौसम है, बच्चों का इम्तिहान है, वो बस स्वागत से गदगद है, निहाल है, फूले नहीं समा रहे। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। उत्साहित लोग जो वोटर हैं उन्होंने ऐसा किया है और हम लोग किसी के भी भावना को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी तक भले ही नसीहत दे रहे हों कि जीत के जोश में होश न खो बैठे, लेकिन नेता कहां मानने वाले। उन्हें दिखाना तो है कि उनके नेता अब कहां हैं। आखिर पावर की अपनी संस्कृति भी तो होती है। पंकज श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। खबर सीएम योगी की पुलिस से जुड़ी हुई, जिनके ऊपर महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सीएम योगी के पास इस समय दबंगों और अपराधियों से पीड़ित लड़कियों की शिकायतें आ रही है। सीएम योगी की तरफ से टेक एक्शन का मैसेज भी तुरंत आ जाता है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है यह आप भी देखिए। यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए। ये है अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र के दारोगा हरेंद्र मलिक, जिनकी हनक के आगे ना तो शब्दों की मर्यादा टिकती है और ना ही ड्यूटी और जिम्मेदारी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि दारोगा जी का ये गुस्सा आरोपियों पर निकल रहा है, तब आप भी समझ नहीं पाए। जिन लोगों को पिस्तौल लहराकर धमकी दी जा रही है वो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, जिनके सामने मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। पीड़ित लड़की ने व्हाट्सएप पर मिले अश्लील मैसेज की शिकायत पुलिस में कराई थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस पहले आरोपी के घर पहुंची और बाद में उनके पास आकर धमकी देने लगे। गांव के कुछ गुंडों ने एक ग्रुप बना रखा है जिस पर लड़कियों के बारे में अश्लील बातें की जाती हैं और उसमें मेरी सिस्टर के और मेरे घर के खानदान के बारे में गलत बातें बोली गई हैं, और जिसको लेकर मैं इगलास थाने में अपने थाने में शिकायत करने पहुंचा तो वहां से हमारे दरोगा जी हरेंद्र मलिक वो यहाँ आए और इंक्वायरी करने के लिए। वो सीधे उनके घर गए, वहाँ उन्होंने कुछ पैसे वगैरह लेके और वहाँ से आए और हमें पिस्टल दिखाई और हमें गालियां दी और हमसे केस वापस लेने की धमकी दी। आज तक ने इस बारे में पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश की तो हमें फोन पर बताया गया कि पीड़ित पक्ष के लोगों के खिलाफ भी शिकायत थी और दारोगा जी ने आत्मरक्षा के लिए पिस्टल निकाली थी, और शायद आत्मरक्षा के लिए गालियां भी देना जरूरी होगा। अलीगढ़ में व्हाट्सएप की शिकायत का निपटारा आपने देख लिया। अब देखिए कानपुर की पुलिस ट्वीट पर मिली शिकायत को लेकर कितनी मुस्तैदी से कार्रवाई करती है। पड़ोसी लड़कों से परेशान लड़की ने जब सीएम योगी को ट्वीट किया तो जवाब मिला टेक एक्शन। शायद सीएम योगी के आदेश को मानते हुए ही पुलिस ने लड़की को तुरंत फोन किया। लड़की के भाई को उठाकर रात भर थाने में रखा। लड़की को ट्वीट करने के लिए धमकी दी। तो ये बोले कि कहाँ पे ट्वीट किया है, कैसे ट्वीट किया है, सीएम साहब को ट्वीट करोगे तुम? तो हमने बोला कि सर हाँ ट्वीट किया है। बोले कि दिखाओ मोबाइल, क्या ट्वीट किया है तुमने? तो हमने बोला सर मोबाइल स्विच ऑफ है मेरा। तो ऐसा हुआ। इन्होंने बोला कि ट्वीट के बदले अब वो कुछ भी नहीं होगा, आपने ट्वीट करके बहुत बड़ी गलती की है, माफ़ी मांगो। बेटी ने हमारे से पूछा नहीं, उसने कर दिया। बाद में बेटी को हमने डांटा भी, ऐसा क्यों कर दिया? अब मान लो हम तो जो हैं तो डरते रहते हैं क्योंकि आर्मी पर्सन है और डरने की वजह से वो फालतू पंगा नहीं चाहते हैं, इसलिए डरते रहते हैं। आरोपी का परिवार बड़ा ठेकेदार है। घर में घुसकर मारपीट क्यों हुई
इस शिकायत की जांच तो दूर की बात है, पुलिस की दलील है कि बस पूछताछ के लिए पीड़ित के भाई को थाने लाए थे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ट्वीट करने से रोकना होता तो उनका ट्वीट जाता कैसे? मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि रात चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, रात चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए सीएम योगी का निर्देश सुनिए और फिर देखिए इस वीडियो को, जहां छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस सरेआम सड़क पर किस तरह बेइज्जत कर रही है। अगली बार तो करेगा नहीं ना सर, ऐसा होगा नहीं भाई साहब, बहुत गलत कर ही नहीं रहा। इस घटना को लेकर पुलिस के आला अधिकारी सिपाहियों के अति उत्साह को दोषी ठहरा रहे हैं। लड़के की शिकायत नहीं थी। तो सवाल ये है कि पीड़ितों को गालियां देना और धमकी और किसी को सरेआम सजा देने वाली यूपी पुलिस अपनी भूमिका को लेकर कब जागरूक बनेगी।